और सारे प्रजा के अपने भाई बंधु की तरह रखते थे। तो ऐसे रोजाना वो पूजा पाठ करते थे और हर मंत्री उनके जितने दरबार में लोग थे सबको अपना ही मानते थे। तो उनको मन में एक दिन ख्याल आया कि भोलेनाथ शिव गुरु ने हमको सब कुछ दिए, लेकिन दर्शन कब देंगे? इतने दिन से हम पूजा पाठ कर रहे हैं, इतने हम उनको मंदिर बनवाए, हम उनको इतना सेवा करते हैं, हम अपने प्रजा के भी सेवा करते हैं, लेकिन भोलेनाथ हमको दर्शन कब देंगे? तो एक दिन उनको मन में आया, तो रोजाना जब मंदिर में जाते तो यही सोचते कि भोलेनाथ कब आप दर्शन दोगे? हमारे पास आपकी कृपा से सब कुछ है, लेकिन सिर्फ एक झलक आपको देखने का जी कर रहा है, कब आप दर्शन दोगे, कब दर्शन दोगे? तो जब मन में आया तो कितनों दिन तक ये सोच करके वो पूजा करने लगे कि भोलेनाथ कब दर्शन दोगे, कब दर्शन दोगे? तो एक दिन भोलेनाथ एक बूढ़े के भेष में आए उनके दरबार में। बोले कि राजा साहेब आप बहुत उदास रह रहे हैं, कितने दिन से देख रही हूँ, जब मैं इधर से गुजरते हैं तो देखती हूँ बहुत आप उदास रहते हैं, पहले कितने खुश रहते थे। तो राजा साहब ने कहा कि बाबा एक हमारा ख्वाहिश है, हमारे भोलेनाथ ने, हमारे शिव गुरु ने हमको सब कुछ दिए, लेकिन हमको अब कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उनको हम एक झलक देखना चाहते हैं। तो अब भोलेनाथ जो गए थे बूढ़े के भेष में, कहा बस इतनी सी बात? तो कहे कि हाँ बाबा आपको इतनी सी बात लग रहा है, हम कब से भोलेनाथ से पूछ रहे हैं कि कब दर्शन देंगे, कब दर्शन देंगे, लेकिन वो हमको जवाब ही न दे रही है। तो कहे बूढ़े व्यक्ति ने कहे कि राजा साहेब अगर आप भोलेनाथ को दर्शन करना चाहते हैं तो आपको राजपाट छोड़ना पड़ेगा, आपको ये सारे जो राज के सिंहासन छोड़ करके सब कुछ त्याग करके आपको जंगल में भोलेनाथ मिलेंगे। एक पास के गांव के पास में एक बड़ा सा जंगल है, उसमें आपको ध्यान करना होगा तो आपका भोलेनाथ के दर्शन होगा। यहाँ क्यों नहीं होता है भोलेनाथ के दर्शन कि जब तुम भोलेनाथ के ध्यान करते हो तो कोई राजा, कोई आदमी आ जाता अपनी कुछ काम के लिए, देखने करते राजा साहब के कितने काम होता है कि कोई कोई काम करके लोग आते रहते जाते रहते हैं। अब इतने में वो ध्यान नहीं कर पाते हो, वो जंगल में जाओगे वहाँ तुमको कोई नहीं अति करेगा, वहाँ तुमको भोलेनाथ के दर्शन होगा। वो बताए बूढ़े व्यक्ति ने। अब राजा साहब के भोलेनाथ को देखने का इतना जी था कि अब वो अपना सब राजा वाला कपड़े उपड़े उतारे और सन्यासी वाला अपने जैसे साधु महात्मा पहनते पोशाक पहने चल पड़े। जब चल पड़े तो जा करके वहाँ जब ध्यान किए तो ऐसे ध्यान करते कई महीने बीत गए। भोलेनाथ खुश होकर के एक दिन उनको दर्शन दिए। जब दर्शन दिए तो बोले कि मांगो पुत्र, क्या मांगना चाहते हो? तुम कब से हमारे दर्शन के लिए प्यासे हो, मांगो तुमको क्या चाहिए? तो राजा साहेब झट से उनको चरणों में गिर पड़े भोलेनाथ के। बोले कि भोलेनाथ जी, गुरु आपने हमको तो सब कुछ दिए, अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए। आपका दर्शन के लिए हम इतने दिन से व्याकुल थे, वो भी मिल गया, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, एक और है काम, मेरे को एक और जरूरी काम है कि आप मेरे को तो दर्शन दिए, हमको सारे राजा के भी दर्शन देना पड़ेगा। तो भोलेनाथ कहा कि पुत्र ये संभव नहीं है, क्योंकि दर्शन तो तुमको चाहिए था, तुम्हारे प्रजा के थोड़ी है। तुम्हारे प्रजा कितने अच्छे खा पी रहे हैं, घूम रहे हैं, मौज कर रहे हैं, उनको दर्शन की थोड़ी जरूरत है, मेरी जरूरत उनको नहीं है। तो कहे नहीं। अब उनको जो पैर पकड़ लिए राजा साहेब भोलेनाथ जी के, बोले कि नहीं, जब तक आप मानिए कि हमको हम जैसे कि अपने प्रजा के भाई की तरह रखते हैं, हम सब कुछ मिल करके रहते हैं, तो आप हमको दर्शन दिए तो हमारे प्रजा को भी दर्शन देना पड़ेगा, यही हमारा शर्त है। अब क्या करे? अब उनको मानना पड़ा, भोलेनाथ जी को मानना पड़ा। तो कहा अच्छा ठीक है, तुम जाओ, कल इसी टाइम हम अपने सारे प्रजा को लेकर के आना, हम यहीं पर उनको दर्शन देंगे।
तो कहा ठीक है। अब राजा साहेब जब भोलेनाथ को देखे तो उनका इतनी छवि आंख में बस गई कि उनके सिवा कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। अब वो गए अपने राज को लौटे। पूरे गांव में ऐसे डुगडुगिया पिटाया गया कि भोलेनाथ पास के जंगल में सारे प्रजा के दर्शन देंगे कल, कि सारे प्रजा को भोलेनाथ दर्शन देंगे, सबको वहाँ जाना है जंगल में। तो सब राजा साहब के बहुत मानते थे, तो सारे आदमी चले उनके साथ। जब जंगल में गए तो थोड़ी दूर जा करके जब थोड़ी दूर गए तो देखे ढेर सारा भोलेनाथ के ख्वाब में राजा साहब इतने खो गए कि राजा साहब आगे निकल गए और प्रजा पीछे थे। तो राजा साहब की नजर नहीं आया, वो तो भोलेनाथ के ख्वाब में खोए थे। और प्रजा की इतना ढेर सारा पैसे नजर आया। अब लोग सब प्रजा सोचने लगे कि इतने पैसे हम रखूं तो रखूं कहाँ, सब पैसे उठाने में लग गए। अब कोई कुछ ढूंढ रहा है कि किसमें पैसा उठाए किसमें पैसा उठाए। तो फिर राजा साहब पीछे मुड़ के देख रहे हैं तो देख रहे हैं कि कोई कुछ उठा रहा है सारे प्रजा। फिर वो लौट के आए, बोले ये क्या कर रहे हो? वो बोले कि राजा साहब पैसे देखिए कितना है, हम पैसे हमको चाहिए। बोला अरे पता है पैसे कोई काम के नहीं, चलो भोलेनाथ वहाँ इंतजार करते हैं, सबको दर्शन देंगे। अगर भोलेनाथ के दर्शन हो जाएगा तो सब कुछ मिल जाएगा, तो चलो हमको भोलेनाथ को दर्शन करना है। अब वो चिल्ला रहे हैं कि चलो चलो। अब लोग पैसे उठाने में लगे हैं। अब कितना प्रयास करके आधा जितने प्रजा गए थे उसमें आधे वहाँ पैसा उठाने के लिए रुक गए, आधे उनके साथ चल पड़े। फिर कुछ दूर आगे गए, भोलेनाथ के ख्वाब में खोए खोए राजा साहब फिर आगे निकल गए। फिर प्रजा देख रहे हैं कि ढेर सारा सोने चांदी पड़ा हुआ है। अब ढेर सारा सोने चांदी पड़ा हुआ है। फिर जितने लोग जो जा रहे थे सारे लोग सोने चांदी उठाने में लग गए। फिर राजा साहब पीछे मुड़ के देख रहे हैं, देख रहे कुछ उठा रहा है प्रजा। फिर वो आए, बोले अरे आप ये क्या कर रहे हैं? चलिए वहाँ भोलेनाथ कब से इंतजार करते होंगे, चलिए वहाँ भोलेनाथ सबको दर्शन देंगे। ये सोना चांदी कोई काम के नहीं है, दर्शन जरूरी है भोलेनाथ के, चलिए। अब चिल्ला रहे हैं, सारे आदमी सोने चांदी उठाने में लगे हुए हैं। फिर वहाँ से जितने आधे आदमी से आधे आगे फिर वहाँ सोने चांदी उठाने में लगे। फिर वो आधे आदमी के लेकर के राजा साहब और आगे निकले। फिर थोड़ी दूर गए तो वहाँ हीरे, राजा साहब फिर आगे निकल गए, देखे जितने लोगों के हीरे का ढेर लगा हुआ था। अब हीरा इतना चमक रहा था कि जितने प्रजा उनके साथ जा रहे थे उनको नजर ही नहीं हट रहा था। तो अब सारे प्रजा ने हीरा उठाने लगे। अब राजा साहब फिर आगे निकले, फिर मोड़ के देख रहे हैं तो फिर देख रहे कि कुछ उठा रहे लोग। फिर वापस आए, फिर बोले क्या रे चलो ये हीरा कोई काम के नहीं है, अरे सबसे जरूरी हमारे भोलेनाथ के दर्शन है, चलो भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। अब राजा साहब चिल्ला चिल्ला करके परेशान हो गए, वहाँ से कोई हिला ही नहीं। अब सब हीरे उठाने में लग गए। अब राजा साहेब कहें कि अब तो हमको भोलेनाथ को बताना पड़ेगा कि हमारे प्रजा आए नहीं। अब वो भोलेनाथ अंतर्यामी सब कुछ देख रहे हैं। अब राजा साहब अकेले गए वहाँ जहाँ पे उनको दर्शन दिए थे। गए तो भोलेनाथ ने पूछे क्या हुआ पुत्र? बोले कि क्या कहे भोलेनाथ जी, हमने प्रजा को आपको दर्शन कराने की बहुत कोशिश की हूँ, लेकिन क्या हुआ कि रास्ते में पहले बार पैसा के ढेर उनको दिख गया, फिर वहाँ लोग रुक गए, फिर वहाँ से उठाए, फिर रास्ते में देखे ढेर सारा सोने चांदी था। अब वहाँ लोग रुक गए, वहाँ से भी उठाए, फिर लास्ट में आकर के इतने हीरे का ढेर लगा हुआ था, सब व्यक्ति हीरे उठाने में लग गए, कोई हमारे साथ आया ही नहीं। तो भोलेनाथ कहें कि देखा, अरे यही तो माया की नगरी है, यहाँ भगवान के दर्शन किसी को नहीं चाहिए, सबको रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, हीरे मोती चाहिए। तो कहते हैं वो अंधेरी नगरी कोई और नहीं, यही नगरी है। यहाँ देख रहे हैं सारे आदमी अपने पैसे कमाने में लगे हैं, कहीं शिव चर्चा हो, चाहे कोई पूजा हो, कोई धर्म के काम हो, तो लोग कहेंगे कि
आज हम जाएंगे दिहाड़ी तोड़ करके। अरे जो आदमी कराते हैं वो भी हमको बार बार फोन करते हैं कि भाई हमको संडे ही को कराना है। तो हम कहें कि अरे भैया संडे के क्योंकि और दिन है, हमारे शिव गुरु के तो चर्चा हर दिन होता है, अब कोई सा दिन कराते हैं। अब कहेंगे कि या तो पता है ना, आप नहीं जानते हैं, हम दोनों प्राणी ड्यूटी करते हैं, अगर संडे को ना कराएंगे तो हमको दोनों प्राणी पे छुट्टी हो जाएगा। तो देखिए भगवान के पूजा भी लोग करते हैं ना, तो अपना फायदा सोच के करते हैं। तो यही है दुनिया, इसीलिए हम लोगों के भगवान नहीं मिलते। हर प्राणी के यही माया के नगरी में हम लोग समा गए और इसी में रम गए, सब कुछ अपने करने लगे, भगवान की कोई चाह ही न रहे हैं, तो मिलेंगे कैसे। वो राजा कोई नहीं था, वो राजा हरेंद्र भैया थे कि रास्ता दिखाएं, चले गए अपने स्वर्ग लोग के। हम लोग यहाँ पैसा सोना चांदी हीरे मोती उठा रहे हैं, अभी भी टाइम नहीं बिगड़ा है, अभी भी हमारे पास वक्त है। कहते हैं ये पहले के लिए था कि सब कुछ छोड़ करके, अभी तो कलयुग में ये हमारे भोलेनाथ ही पहले भविष्यवाणी में बताए थे कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी लोग तरह पारा। इसमें हम पूरे परिवार को खुश करके फिर भगवान के खुश करते हैं, क्योंकि अब सारे परिवार को खुश करके फिर भगवान के बुलाइए को खुश होंगे। ये नहीं कि हमारे घर में बच्चे रो रहा है, हम चले गए पूजा में, घर में पति भूखे है, चाहे घर में हमारे पति है, मैं चली गई, ये नहीं। इसमें सबके साथ लेके हम कहीं जाए, मैंने हर आदमी का, हम अपनी बात नहीं करी हूँ, कहीं भी जाए भक्ति में तो हम पूरे परिवार जाए। ऐसे हो कि ना हो तो जय भी नहीं कीजिए, क्योंकि पति से बड़ा कोई भगवान नहीं है। अभी भोलेनाथ भी जो अपने पति को जो भगवान के रूप में देखने लगी है, तो हमारी गुरु बहन तो भोलेनाथ साक्षात आ करके कहने लगी। ये भी बहुत लंबे चौड़े चर्चा है, चर्चा तो श्री गुरु के कृपा से इतने, जब हमको पता है ना, पहले कुछ नहीं आता था, जिस दिन से हमें सब करने लगी तो जैसे हर पल कोई बताता रहे कि ये बताना है वो बताना है, हमेशा हमको दिमाग में आता रहता है कि ये सब गुरु बहन को बताना है, ऐसे गुरु बहन को जोड़ना है। यही बात जब बचपन में हम थे तो सोचते थे कि सब लोग चर्चा सुना रहे हैं, मैं क्यों नहीं बोल पाती हूँ, याद कुछ करती फिर भी जाके सुना नहीं पाती। अभी जैसे अभी देखिए रात को कल 4 गो प्रोग्राम कैंसिल किए, 4 आदमी को कल संडे का प्रोग्राम कैंसिल किए हैं, तो आज 2 आदमी के कराए हैं। सुबह गए थे हम 7:30 बजे, अब कहें कि हम उनसे बताए जो अभी सुबह कराए हैं प्रोग्राम, उनको बताएं कि बहन देखिए इतने सुबह सुबह हम लोग तो आ जाएंगे, लेकिन आपके आस पड़ोस के लोग तो नहीं आएगा। कहे कि कोई बात नहीं है बहन, मेरे को आज हम गुरु के कहे हैं कि आज आपको चर्चा कराऊंगी तो कराऊंगी, आप हमारे यहाँ 7 बजे आ जाइएगा। हम कही चलिए कोई बात नहीं है, तो हम उनके यहाँ 7:30 बजे पहुँचे चर्चा कराने के लिए, दूसरे कॉलोनी गई थी। तो कहते हैं अब जैसे गुरु बहन सब कहेंगे वैसे हम करते हैं, तो वैसे करना तो पड़ेगा। चलिए इतने कहे कि मैं चर्चा को अपने गुरु के चरणों में रखती हूँ।